नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय के आर पार ले जाएगा। हम इतिहास के खून से सने मैदानों से गुजरेंगे, महाभारत के दिव्य युद्ध क्षेत्रों से लेकर विश्व युद्धों की मशीनी खाइयों तक। हमारी खोज मानव अस्तित्व के एक मौलिक फिर भी भयानक पहलू को समझने की है, संघर्ष। युद्ध अपने सार में हमेशा से शक्ति के लिए रहा है क्षेत्र विचारधारा। फिर भी तरीके, इसका पैमाना और इन संघर्षों को लड़ने की नैतिकता हजारों सालों में नाटकीय रूप से बदल गई है। हम देखेंगे कि कैसे रथ और धनुष की जगह टैंक और ड्रोन ने ले ली, और कैसे युद्ध के नियम जो कभी पवित्र माने जाते थे संपूर्ण युद्ध की लहरों में बह गए। ये खोज केवल एक ऐतिहासिक लेखा जोखा नहीं है, यह हमारे अपने स्वभाव पर एक चिंतन है। भारत के प्राचीन युगों में, जैसा कि महान महाकाव्यों में वर्णित है, रामायण महाभारत युद्ध केवल सेनाओं का एक अराजक टकराव नहीं था। यह एक अत्यधिक संरचित और नियमों से बंधा हुआ मामला था, जिसे अक्सर धर्म युद्ध या एक न्यायपूर्ण युद्ध कहा जाता था। सिद्धांत स्पष्ट थे और उनका उद्देश्य युद्ध की गर्मी में भी एक निश्चित नैतिक संहिता को बनाए रखना था। उदाहरण के लिए, लड़ाई केवल सूर्योदय के बाद शुरू होनी थी और सूर्यास्त पर ठीक ठीक बंद हो जानी थी। इससे दोनों पक्षों को अपने घायलों की देखभाल करने का समय मिलता था, मृतकों का अंतिम संस्कार करने और दिन की घटनाओं पर विचार करने का। युद्ध के नियम अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट थे और कमजोरों की रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए थे। रथ पर सवार एक योद्धा केवल रथ पर सवार दूसरे योद्धा से ही लड़ सकता था। हाथी पर सवार सैनिक हाथी पर सवार दूसरे सैनिक से भिड़ता था, और पैदल सेना से लड़ती थी। एक अधिक शक्तिशाली योद्धा द्वारा एक कमजोर या वंचित प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना एक गंभीर पाप, एक अधर्म का कार्य माना जाता था। निहत्थे सैनिकों, युद्ध के मैदान से भागने वालों या आत्मसमर्पण करने वालों को सुरक्षित रास्ता दिया जाना था, उन्हें मारना नहीं था। ये नियम केवल सुझाव नहीं थे, वे एक योद्धा के सम्मान और एक राजा की वैधता का ताना बाना थे। जैसे जैसे मानवता प्राचीन दुनिया से मध्यकाल में आगे बढ़ी, युद्ध की प्रकृति ने दुनिया भर में एक धीमा लेकिन निरंतर परिवर्तन शुरू किया। शूरवीरता का युग अपने रूमानी द्वंद्व युद्धों और सम्मान संहिताओं के साथ नई तकनीकों की कठोर वास्तविकताओं से टकराने लगा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बारूद का आगमन और प्रसार था। चीन में उत्पन्न होकर बारूद ने यूरोप के युद्ध क्षेत्रों में अपनी जगह बना ली, और एशिया में भी। तोप, जोरदार, अपरिष्कृत, शक्तिशाली, ने ऊंची पत्थर की महल की दीवारों को अप्रचलित कर दिया। घेराबंदी युद्ध का एक नया युग शुरू हो गया था। सेनाएं और योद्धा की पहचान बदल गई। चमकदार कवच वाला शूरवीर तलवार और भाले का स्वामी के प्रभुत्व को एक बंदूक या आर्कबस वाले आम सैनिक ने चुनौती दी। वर्षों के प्रशिक्षण को शीशे की एक गोली से शून्य किया जा सकता था। युद्ध के मैदान पर शक्ति का क्रूरतापूर्वक लोकतंत्रीकरण हो गया, और यह कुलीन योद्धाओं से हटकर बड़ी अनुशासित पैदल सेना की टुकड़ियों में चली गई। ध्यान व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध से हटकर अवैयक्तिक सामूहिक लड़ाई पर केंद्रित हो गया, जिसमें सैनिक एक युद्ध मशीन के पुर्जे बन गए। देवियों और सज्जनों, अगर युद्ध का इतिहास एक लंबी नदी है, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध एक विनाशकारी झरना थे। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी संभव नहीं थी। जिस चीज ने इन संघर्षों को पहले की हर चीज से मौलिक रूप से अलग बनाया, वह था उनका विशाल पैमाना और उनकी समग्रता। वे केवल दूर के मैदानों में लड़ने वाली पेशेवर सेनाओं के बीच युद्ध नहीं थे, वे संपूर्ण युद्ध थे। इसका मतलब था पूरे राष्ट्रों की पूर्ण लामबंदी। हर कारखाना, हर खेत, हर नागरिक को युद्ध के प्रयास में शामिल कर लिया गया था। घरेलू मोर्चा युद्ध के मोर्चे जितना ही महत्वपूर्ण हो गया, और नागरिक अब दर्शक नहीं रहे, बल्कि क्षय के एक नए गंभीर गणित में वैध लक्ष्य बन गए। प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध का एक ऐसा रूप पेश किया जो स्थिर और अकल्पनीय रूप से क्रूर था। खाई युद्ध। लाखों लोग कीचड़, कंटीले तारों और लगातार गोलाबारी के नारकीय परिदृश्य में जिए और मरे। पैंतरेबाजी और निर्णायक लड़ाइयों पर केंद्रित पुरानी रणनीतियां अर्थहीन हो गईं। इसके बजाय युद्ध इंच इंच करके जीता गया, मशीन गन की गोलियों की बौछार में, खाइयों के ऊपर से खूनी हमलों में। इस मशीनीकृत नरसंहार ने, जहां मानव जीवन को एक औद्योगिक पैमाने पर खर्च किया गया, युद्ध की रूमानी धारणाओं को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। यह गतिरोध, जहरीली गैस
और एक ऐसे स्तर के मनोवैज्ञानिक आघात से परिभाषित संघर्ष था जिससे एक पीढ़ी कभी उबर नहीं पाई। सबसे भयावह विकासों में से एक, जिसने विश्व युद्धों को पिछले संघर्षों से अलग किया, वह था रासायनिक और जैविक हथियारों का व्यवस्थित और व्यापक उपयोग। यह पारंपरिक युद्ध से एक भयानक प्रस्थान था। इसने एक अदृश्य, खामोश और अंधाधुंध हत्यारे को युद्ध के मैदान पर छोड़ दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाई युद्ध के गतिरोध ने दोनों पक्षों को एक सफलता की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। 1915 में यिप्रेस की दूसरी लड़ाई में जर्मन सेना ने क्लोरीन गैस के बादल छोड़े। एक हरे पीले रंग का धुआं जो अपने पीड़ितों का दम घोंट देता था, उनके फेफड़ों को जला देता था और एक धीमी, दर्दनाक मौत का कारण बनता था। इस कृत्य ने एक नैतिक और आचारिक सीमा को लांघ दिया। जहरीली गैस का उपयोग तेजी से बढ़ा। फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस। फॉस्जीन क्लोरीन से अधिक घातक थी, लेकिन यह मस्टर्ड गैस थी जो खाइयों का सबसे खौफनाक हथियार बन गई। यह एक फफोले डालने वाला एजेंट था जो त्वचा, आंखों और श्वसन तंत्र में भयानक जलन पैदा करता था। यह कपटी थी, हफ्तों तक मिट्टी में बनी रहती थी, जिससे पूरे क्षेत्र रहने लायक नहीं रहते थे। मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा था। हालांकि कम प्रलेखित है, इस अवधि के दौरान जैविक युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि धर्म युद्ध जैसी प्राचीन अवधारणाओं का क्या स्थान है ड्रोन की हमारी आधुनिक दुनिया में, साइबर युद्ध और परमाणु प्रतिरोध में? यह एक जायज सवाल है। 21वीं सदी में दो रथ सवार योद्धाओं का केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच लड़ने के लिए सहमत होने का विचार विचित्र, लगभग भोला लगता है। हालांकि पूर्वजों के ज्ञान को अप्रचलित मानकर खारिज करना एक गंभीर गलती होगी। धर्मयुद्ध के मूल सिद्धांत रथ युद्ध के विशिष्ट नियमों के बारे में नहीं है, वे एक शाश्वत और सार्वभौमिक विचार के बारे में हैं। युद्ध की अराजकता के बीच भी एक नैतिक ढांचे और संयम की आवश्यकता। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भेदभाव का है। लड़ाकों और गैर लड़ाकों के बीच स्पष्ट अंतर। नागरिकों, उनके घरों और उनकी आजीविका की हर कीमत पर रक्षा की जानी थी। आज यह सिद्धांत आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और जिनेवा कन्वेंशन की नींव है। अस्पतालों, स्कूलों या नागरिक आश्रयों पर हमलों के बाद होने वाली वैश्विक निंदा सीधे इसी प्राचीन नैतिक अंतर्ज्ञान से निकलती है। संपार्श्विक क्षति से बचने की अवधारणा, एक शब्द जिसे हम आज इतने चिकित्सकीय रूप से उपयोग करते हैं, लड़ाई को मैदान पर योद्धाओं तक ही सीमित रखने के प्राचीन निर्देश की एक आधुनिक प्रतिध्वनि है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आनुपातिकता का है। धर्मयुद्ध परोक्ष रूप से सुझाव देता है कि इस्तेमाल की गई शक्ति सैन्य उद्देश्य के अनुपात में होनी चाहिए। सर्वशक्तिशाली दिव्यास्त्रों का उपयोग करने में संकोच, उनके विनाशकारी, अनियंत्रित विनाश की क्षमता के कारण संयम का एक शक्तिशाली सबक है। परमाणु युग में यह सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। पारस्परिक सुनिश्चित विनाश का सिद्धांत इसी विचार का एक भयानक, उच्च दांव वाला संस्करण है। अंत में धर्मयुद्ध की अवधारणा दुश्मन के साथ मानवीय व्यवहार को स्थापित करती है। आत्मसमर्पण करने वालों, घायलों या लड़ाई से भागने वालों की रक्षा करने वाले नियम सभ्य युद्ध की आधारशिला है। यह सीधे तौर पर युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार को नियंत्रित करने वाले आधुनिक कानूनों में परिलक्षित होता है। 21वीं सदी के नए युद्ध क्षेत्र सिर्फ जमीन, समुद्र और हवा में नहीं है, वे साइबर स्पेस और सूचना के क्षेत्र में हैं। एक साइबर हमला किसी देश के बुनियादी ढांचे को पंगु बना सकता है, पावर ग्रिड बंद कर सकता है और अस्पतालों को बंद कर सकता है, जिससे बिना एक भी गोली चलाए भारी पीड़ा हो सकती है। सूचना युद्ध दिमाग में जहर घोल सकता है और समाजों को भीतर से अस्थिर कर सकता है। हम यहाँ धर्म युद्ध के सिद्धांतों को कैसे लागू करते हैं? इसका उत्तर कानून की भावना को बनाए रखने में निहित है। नागरिक और सैन्य लक्ष्यों के बीच भेदभाव करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी कार्रवाई आनुपातिक हो और केवल रणनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक स्पष्ट नैतिक उद्देश्य के साथ कार्य करना। अंततः युद्ध की कहानी एक आईना है जो एक प्रजाति के रूप में हमारे अपने विकास को दर्शाता है। हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। ईश्वरीय शक्ति की तकनीकों से लैस हैं, लेकिन अभी भी अपनी सबसे आदिम भावनाओं से जूझ रहे हैं। मानव सुरक्षा का भविष्य अधिक शक्तिशाली हथियार बनाने पर नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए ज्ञान और संयम विकसित करने पर निर्भर करता है।
अपने पूर्वजों की शाश्वत नैतिकता को आधुनिक रणनीति के ताने बाने में बुनकर हम शायद खुद को नष्ट किए बिना संघर्ष का प्रबंधन करना सीख सकते हैं। सबसे बड़ी जीत आखिरकार युद्ध जीतने में नहीं है, बल्कि अपनी मानवता को बनाए रखने में है। हम शायद खुद को नष्ट किए बिना संघर्ष का प्रबंधन करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।